जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चों, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपके लिए रस पढ़ाए थे। रस क्या है? रस का मतलब होता है आनंद। अभी रस कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, बहुत सारे रस हैं। इसी में एक रस है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस जो है, ये इसका स्थायी भाव होता है रति। रति मीन्स होता प्रेम। लेकिन यहाँ पे नायक नायिका की बात हो रही है इस श्रृंगार रस में। वैसे श्रृंगार रस जो है माँ के प्रेम में भी होता है। जैसे जब माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो बतलस रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ भी श्रृंगार है। जब भगवान से भक्त प्रेम करता है तब भी श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी प्रभु भक्ति श्रृंगार कहलाएगा, भक्ति। यहाँ पर हम नायक नायिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नायक नायिका की बात कर रहे हैं तो हम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगार का जो स्थायी होता है रति होता है, और रति मीन्स होता है प्रेम। श्रृंगार रस क्या है? नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। आस्वादन मीन्स होता है चखना या रसपान करना। तो यहाँ पर नायक और नायिका के मन में संस्कार मतलब मर्यादा में रहकर जब अपने प्रेम एक दूसरे का प्रेम जाहिर करते हैं तो मर्यादा में कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग मीन्स इसका अर्थ ही है मिलन। संयोग श्रृंगार का मतलब क्या है? मिलन। संयोग काल में जब नायक और नायिका, संयोग काल मतलब समय, मिलने के समय नायक और नायिका की पारस्परिक मीन्स होता है आमने सामने, पारस्परिक रति को, प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोग श्रृंगार। इसका एक उदाहरण है, बहुत ही सुंदर है। इसमें भगवान राम दूल्हा बने हुए हैं, माता सीता जो हैं वो दुल्हन बनी हुई हैं। तो माता सीता भगवान राम को देख रही हैं पर मर्यादा में रह के। अब इतनी बड़ी सभा है, स्वयंवर हो रहा है, तो डायरेक्टली तो नहीं देख सकती, तो वो किस तरीके से देख रही हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सवे सुधी भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। माता सीता भगवान राम के लिए देख रही हैं, पर कैसे? राम को रूप निहारत जानकी। जानकी जी भगवान राम के रूप के लिए निहार रही हैं, सामने नहीं निहार रही हैं। कहाँ निहार रही हैं? ये देखिए, कंगन के नग की परछाई। कंकन पहने हैं और उसमें नग लगा हुआ है, उस नग में भगवान की परछाई पड़ रही है। तो सीता माता उसी परछाई को जो है उस नग में देख रही हैं। और कैसे देख रही हैं? याते सबे सुध भूल गई, सब कुछ वो भूल गई हैं, सभी की सुध भूल गई। कर टेक रही पलटारत नाही, कर टेक रही पल टारत नहीं, एक काटट देख रही, अपनी पलकों तक को उन्होंने नहीं झपका है। ये भगवान राम के प्रति उनका प्रेम है। इसे संयोग श्रृंगार का एक ये उदाहरण है। आप इसको आराम से लिख सकते हो। ज़्यादा वैसे तो सॉन्ग वॉन्ग भी आते हैं, जैसे वो सॉन्ग है हम तुम्हें चाहते हैं। ऐसे नायक नायिका की बात हो रही, वहाँ पे जो है हीरो हीरोइन भी नायक नायिका है। एक वो है ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम सभी। तो ये उदाहरण है। मर्यादा में कोई सॉन्ग है उदाहरण के रूप में है तो आप उसे लिख सकते हो, 2 लाइनें उसकी लिख दीजिए, कटेगा नहीं आपका, पर मर्यादा में रह के, ठीक है। दूसरा है वियोग या विप्रलभ, वियोग श्रृंगार। वियोग मीन्स बिछड़ना, वियोग में दुख होता है, पर श्रृंगार प्रेम भी है। जहाँ मिलने की आशा हो पर व्यक्ति बिछड़ा हुआ है अभी और मिलने की आशा है, वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। से एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त मतलब डूबे हुए, अनुरक्त। नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को विप्रलभ श्रृंगार कहा जाता है। मिलने की चाह है पर किसी कारणवश मिल नहीं पा रहा है, वहां पर वियोग या श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार हुआ। जैसे भगवान राम का ही एक रामायण की एक चौपाई है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान
राम जो है वन में भटक रहे हैं, जब रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है तो भगवान राम खगमृग पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने उन सीता जी को देखा है जिनके मृग मतलब हिरण के समान नयन है। तो यहाँ पे भगवान सीता जी से बहुत प्रेम करते हैं, पर बिछड़ने का जो उन्हें दुख है और प्रेम भी बहुत है, तो वहां पर वियोग या विप्रलभ श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। आई होप आपके लिए समझ में आया। अब आपके लिए हम करुण रस के बारे में बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो है आपके लिए हम श्रृंगार रस के करुण रस के बारे में बताएंगे। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय भोलेनाथ।